हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, जैसा कि फाइनेंशियल एडजस्टमेंट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर में आई ऑलरेडी डिस्कस्ड 3 ट्रांजैक्शंस, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। वो मैंने लाइव वीडियो अपलोड किया था। आज का जो चैनल है, आज का जो टॉपिक है, सॉरी, इस टॉपिक के अंदर में हम लोग कवर करेंगे आगे के बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं आराम से पढ़ाऊंगा, आप लोग मेरा स्पीड जो है वो बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बच्चों जरूर कर दीजिए, मोटिवेशन आता है वीडियोस बनाने के लिए। और इससे और भी मैं कोशिश एफर्ट डालूंगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लेकर आता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो बच्चों, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट जो चैप्टर था, जो जो हमने स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, इसके अंदर में आई ऑलरेडी डिस्कस, जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक को कवर कर लिया था, क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड हमने कवर किया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंड थर्ड जो हम कवर कर रहे हैं, कर लिया था प्रीपेड एक्सपेंसेस। इतना कवर होने के बाद में आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है, फोर्थ वन, डेट इज डेप्रिसिएशन। अब आप कहोगे सर डेप्रिसिएशन तो जाना पहचाना लग रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना डेप्रिसिएशन के लिए क्या आपको वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो अगर मैं बात करूं डेप्रिसिएशन की, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताऊं, ठीक है, हम जर्नल एंट्री के थ्रू बताता हूं आपको। जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो किसी भी असेट्स के ऊपर, तो उसकी जर्नल एंट्री कुछ इस प्रकार होती है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, ये आप जर्नल एंट्री पास करते हो। और जो भी डेप्रिसिएशन लगता है, डेप्रिसिएशन को आपने डेबिट क्यों किया? क्योंकि आपके लिए लॉस हो जाता है फॉर्म के लिए, है ना, और असेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन, अब आपको पता है कि बच्चों की फॉर्म जो है अपने एक्सपेंसेस को, अपने लॉस को उसके अकाउंट में भेजती है, राइट ऑफ करती है। तो जब लॉस हो रहा था फॉर्म को, तो फॉर्म ने इसको डेबिट किया। तो जब फॉर्म इसको खत्म करेगी, तो इसको क्या करेगी, कहाँ पे भेजेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजेगी। तो इसीलिए जो इसकी सेकंड एंट्री होगी, क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और ये टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, वो यहां पर हम क्या करेंगे, कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट अगर आप देखो, ठीक है, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में तो की जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में तो डेप्रिसिएशन का कोई सीन ही नहीं है ना। तो इसका जो ट्रीटमेंट क्या होगा, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम जर्नल के थ्रू कैसे देखते हैं? यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। वजह कौन है? डेप्रिसिएशन। तो हमेशा वजह को डाला जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसके वजह से? डेप्रिसिएशन के वजह से। तो हम यहाँ लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर? लेकिन सर हमें बैलेंस शीट भी तो बनाना है। तो जब हम बैलेंस शीट बच्चों बनाते हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर में असेट्स में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद में डिस्क्लोज करोगे। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, तो जो भी आपका असेट्स होगा जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, उसको आप क्या करोगे, यहाँ पर असेट्स में से माइनस करने के बाद लगाओगे। तो जो भी असेट्स होगा उसमें से माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, और माइनस करने के बाद में उसको बाहर क्या करोगे? डिस्क्लोज करोगे। क्लियर? तो आओ जरा इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोग को बताता हूँ। सपोज कर लो क्वेश्चन के अंदर में आपको ये ट्रायल बैलेंस गिवन है,
और ट्रायल बैलेंस के अंदर में आपको मशीन दे रखा है, सपोज कर लो डेबिट साइड में, और डिलीवरी व्हीकल्स दे रखा है, डिलीवरी व्हीकल्स 6 लाख का। और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला गया है चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड 5% डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल्स। तो आपको बताना है कि इसको हम लोग जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो उसको हम कैसे डिस्क्लोज करेंगे। इसके लिए बच्चों हम आते हैं ट्रीटमेंट में, और आपको पता है कि हमें इसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट साइड जाएगा। तो एंट्री क्या होगी और पहले अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो ये लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि एक से ज्यादा असेट्स है तो इसी वजह से मैं दोनों को लिखूंगा यहाँ पर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मशीन की और फिर मैं बात करूंगा डिलीवरी व्हीकल्स की, कितना कितना डेप्रिसिएशन जाएगा। तो बताओ आपके पास मशीन पहले कितने का था, 5 लाख का, और कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, 10%। तो 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 50,000। तो यहाँ पर मशीन में मैं लिखूंगा 50,000, ठीक। फिर इसके बाद डिलीवरी व्हीकल्स पहले कितने का था, 6 लाख का, और कितना परसेंट डेप्रिसिएशन, 5%। तो 6 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 30,000। तो ये मैंने 30,000 यहाँ पर एड ऑन कर लिया। 50 और 30 कितना हो जाएगा आपका, 80,000 मैंने यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया, ठीक है। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप मुझे बताओ कि अब मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी। तो पहले 5 लाख का था, उसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना लग गया है बच्चों बताओ, डेप्रिसिएशन लग गया है आपका 50,000। तो आप यहाँ से 50,000 माइनस कर दोगे, 4,50,000 आप बाहर निकाल दो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेम हम डिलीवरी व्हीकल्स के साथ में भी करेंगे। डिलीवरी व्हीकल्स जो है आपका वो कितने का था, 6 लाख का। 6 लाख में आप माइनस कर दो डेप्रिसिएशन 30,000, balance will appeared 30,000। आई होप ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो बच्चों अगर आप जर्नल एंट्री पास करना चाहते हो तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट टू डिलीवरी व्हीकल्स अकाउंट। जरा बताओ मशीन की वैल्यू कितने से कम हो गई थी, 50,000 से। डिलीवरी व्हीकल्स कितने से कम हो गया था, 30,000 से। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 80,000। और ये जो डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना बच्चों, 80,000 एंड 80,000। इसीलिए तो पी एंड एल डेबिट हो रहा है डेप्रिसिएशन की वजह से। तो देखो पी एंड एल डेबिट हो रहा है डेप्रिसिएशन की वजह से 80,000। तो बता दो यहाँ तक आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया, ठीक है। अगर आ गया तो लाइक कर दो बच्चों और शेयर कर दो फटाफट, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आप लोगों के इसलिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आता रहूं, है ना, एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए हमने ट्रांजेक्शन नंबर 4 डेप्रिसिएशन को भी सक्सेसफुली कवर कर लिया है। ओके, नाउ बोलते हैं एडवांस इनकम। एडवांस इनकम, अब एडवांस इनकम क्या होता है, एडवांस इनकम को हम लोग अनअर्न इनकम भी बोलते हैं, अनअर्नड इनकम, ऐसा पैसा जो अभी कमाया नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे टाइमलाइन को देखो, ये चल रहा है जनवरी और ये चल रहा है फरवरी।
फरवरी की सैलरी मान लो 10,000 की मेरी सैलरी है और मैंने फरवरी का 12,000 मैंने एडवांस ले लिया, तो टोटल कलेक्शन मेरा कितना हुआ सैलरी का मान लो 22,000, है ना? एडवांस इनकम है, पहले ही रिसीव कर लिया है। लेकिन अब मैं जो अकाउंट है, जो खाता बना रहा हूँ, वो मैं सिर्फ और सिर्फ किसका बना रहा हूँ? जनवरी का बना रहा हूँ। तो उस कंडीशन में मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ जनवरी की सैलरी कितनी है, तो आप क्या 22,000 बताओगे? द आंसर इज नो। आप 22,000 में से फरवरी वाला माइनस कर दोगे, क्योंकि वो एडवांस इनकम है, वो फरवरी का है, हमें जनवरी तक का डेटा चाहिए। तो इसीलिए बच्चों, जो एडवांस इनकम होता है, वो फॉर्म क्या करती है, उसको माइनस कर देती है। और क्योंकि एडवांस में पैसा रिसीव करना हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है, इसीलिए वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अपीयर होता है। सर, एग्जांपल के थ्रू बताइए। आओ जरा ट्रायल बैलेंस देखो आप। ट्रायल बैलेंस के अंदर में कमीशन लिखा हुआ है। कमीशन है, कमीशन के अंदर में आपका मान लो क्रेडिट साइड में 1,00,000 रुपीज कमीशन का है, ठीक। और यहाँ पर एक एंट्री लिखा हुआ है, कमीशन रिसीव्ड रुपीज 10,000 इन एडवांस। एडवांस में रिसीव किया है। अब आपको पता है कि इनकम जो होता है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। किस में जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड होता है, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल गेन। तो यहाँ पर जब आप सॉल्यूशन करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रेडिंग अकाउंट का तो कोई यहाँ पे लेना देना ही नहीं है बच्चों, कोई लेना देना नहीं है। तो उस कंडीशन में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाओगे, तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में डिस्क्लोज होगा, क्योंकि कमीशन इनकम है। तो आप लिखोगे कमीशन, कितना कमीशन रिसीव हुआ है पहले ट्रायल बैलेंस में बताओ? 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपया, ठीक। इसमें से क्या करोगे आप? माइनस कर दोगे एडवांस जो रिसीव किया है। एडवांस कितना रिसीव किया है? 10,000, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ का है, नेक्स्ट ईयर का हो सकता है, नेक्स्ट मंथ का हो सकता है, नेक्स्ट डे का हो सकता है ना। तो कितना? 10,000 आप यहाँ से डिडक्ट कर दो, और जैसे ही आप माइनस करोगे, ये कितना आ जाएगा आपका? 90,000। क्लियर? और जब आप इसको बैलेंस शीट में दिखाओगे, तो बैलेंस शीट में क्या करोगे? बैलेंस शीट जब आप बनाओगे, तो बैलेंस शीट में आपको दिखाना है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड लिखोगे एडवांस कमीशन, कितना का कमीशन एडवांस? 10,000। और जैसा कि मैंने एज यूजुअल आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि बच्चों, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो कम से कम दो जगहों पे ट्रांसफर होगा। तो देख लो आप, एक हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया, और एक हमने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर दिया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? ये जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे आपको ये ध्यान रहेगा। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया क्या चीज का? एडवांस इनकम के बारे में। तो अभी हमने किसको किसको पढ़ लिया बताओ? हमने पढ़ लिया आउटस्टैंडिंग पढ़ लिया, प्रीपेड पढ़ लिया, क्लोजिंग स्टॉक पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद में एडवांस इनकम हमने कवर कर लिया, और डेप्रिसिएशन कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक जो है, वो है बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उसके लिए मैं आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को इस चैप्टर का दूर हो जाएगा। देन उसके बाद हम मूव करेंगे आपके बुक के क्वेश्चंस पे। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो फटाफट चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, और जुड़े रहो कॉमर्स विद सुजीत सिंह के साथ। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।